कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आईपीएस पूरन कुमार के बाद एएसआई आत्महत्या मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता, अधिकारी इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। रहा है कि हरियाणा सरकार में ऑल इज नॉट वेल। इस पर सारा कुछ ये नजर आता है कि प्रशासन को, अफसरों को, किसी को भी इस सरकार पर और इस जो सारा सिस्टम बना हुआ है उस पर विश्वास नहीं। क्या कारण है कि एक के बाद एक अफसर सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। पूरन कुमार जी के साथ जो हुआ उसके बाद एक और अफसर ने किया। इसका मतलब सिस्टम पर किसी को कोई विश्वास रहा नहीं है और हरियाणा सरकार की ये सबसे बड़ा फेलियर है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों ने महम में किया विरोध प्रदर्शन। सीएम सैनी के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील को मिले सजा, आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को मिले न्याय। पहले एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी थे वाईएस पूरन सिंह सर, उनका जो एक सैड डिमाइस हुआ है उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया है। उसको हम अभी एग्जामिन करेंगे। हालांकि वो एक मीडिया में काफ़ी हेवीली कवर्ड एक इंसिडेंट एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कवर हुआ भी है। हम उसमें यथाउचित तौर पे इस ज्ञापन को माननीय कैथल में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। इन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को जरूरी संसाधन, जरूरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एनजीटी का नियम साफ तौर पर यह कहता है, जो एनजीटी का आदेश है उसमें यह लिखा हुआ है कि 2 एकड़ तक के किसान को राज्य सरकारें फ्री में मशीनें उपलब्ध कराएं। 2 से 5 एकड़ के किसान को पराली के प्रबंधन के लिए या तो मशीनें दी जाए या फिर 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए। और प्रदेश संयोजक होशियार गिल ने कहा, हरियाणा का किसान इस बार धान और अन्य फसलों के पूरे दाम न मिलने पर दुखी और परेशान। धान में जो हमारी यहाँ लूट चली है और अब किसानों को परेशान किया जा रहा है पराली के बारे में। जो एनजीटी का नियम है पराली के बारे में, ये तो 2 किलो तक का उनको साधन प्रोवाइड करें। ये 5 एकड़ तक 5,000 रुपये, 5 से ऊपर को साधन भी प्रोवाइड करें और उसे 15,000 रुपये दे। आज कई मुद्दे हमारे, उनके बारे में आज हम ज्ञापन डीसी महोदय को देंगे। अगर ये नहीं माने तो फिर हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 6 करनाल के खिलाड़ी 9 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल जीते। गई थी दिल्ली में, वहाँ पे 2025 इंटरनेशनल कुकीवन कप था। वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया और बाकी सबका भी सबका गोल्ड मेडल मेडल्स आए हैं। और हमने भी वहाँ पे मेहनत करके मेडल्स जीते हैं। 9 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर आए हैं। वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग आए हुए थे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए थे। वहाँ पे अच्छा लगा हमें कि भाई हमने भी पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, धान की ट्रॉली पर चढ़कर फुट कर रोए। किसान नेता बोले, डीसी कार्यालय में लगाएंगे मंडी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपा खोने से पहले प्रशासन पर जमकर बरसे। के लिए ये देखिए 29 तरीक से धान पड़ी है, देखिए इसकी हाल। 29 तरीक से ट्रालियों में खड़ी है, 7 ट्रालियां है ये, और अभी तक कहीं तारने की जगह नहीं है, कोई उठाने की जगह नहीं है। क्या बोलने के शब्द बचे हैं मेरे पास, मरने के अलावा और क्या चाह रहा है हमारे पास। ऐसे तो किसान सुसाइड करता है। आगे दिवाली पर एक्शन मोड में नगर निगम सोनीपत, निगम अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुआ सख्त। मार्केट्स का, बाजार स्ट्रीट्स का, जहाँ पर काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं कि जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है, अतिक्रमण लोगों ने, जैसे मिठाई की शॉप है तो उसने आगे बढ़ा लिया, टेंट लगा दिया। कुछ और छोटी मोटी दुकानें हैं, बाहर से कई सारे जो सोनीपत के बाहर के लोगों ने आके यहाँ पर रेडी, रिक्शा और टेम्पररी कब्जे करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी हमारे ट्रेडिशनल बाज़ार हैं, जैसे कि कच्चे क्वार्टर। तकनीकी कर्मचारियों के तबादले से भड़के बिजली कर्मी, धरना देकर किया रोष प्रदर्शन।